आदाब नादरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक। मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़िम मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं ज़ूर तांत्रे साहब, जो कि कांग्रेस सेवा दल के जनरल सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर के। ज़िला पुंछ के ब्लॉक लोरन से इनका ताल्लुक है। इनसे कुछ अहम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। ज़ूर तांत्रे साहब, खैर मकदम है आपका। शुक्रिया। ज़ूर साहब, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त एक डिमांड को इंडोर्स किया जा रहा है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात करेंगे कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है, पीर पंजाल के रहनुमाओं की डिमांड है कि इसको पीर पंजाल में बनाया जाए। वहीं अगर हम बात करें, चिनाब वैली के लोग इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि इसको चिनाब वैली में बनाया जाए। वहीं अगर हम बात करें उमर साहब की, उनकी जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसको जो है हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को बडगाम में कायम करेंगे। तो इस पर आपके व्यूज जानना चाहेंगे। सोफी साहब, हमारा ये सीधा सवाल है हमसे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को पीर पंजाल में किसी जगह पर भी आप कायम करें, आई डिजर्व करता है पीर पंजाल का एरिया। जैसा कि आप जानते हैं, आज राजौरी के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग हुई है। वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले बड़े बड़े लीडर ने आज राजौरी के अंदर मीटिंग की है कि हम ये हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक में इसको वहाँ पहुँचाएंगे। लोगों से अपील करेंगे कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसको पीर पंजाल में लाया जाए। इसके लिए ज़ोर और शोर से आवाज़ हम सब ने उठानी है कि ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है इसको राजौरी पुंछ में किसी जगह भी आप क्या बोलते हैं कायम कर सकते हो। ज़ूर तांत्रे साहब, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ हम आपसे और जानने की कोशिश करेंगे। हमारा सवाल ये रहेगा कि हमारे लोरन मंडी के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास लोरन मंडी के अंदर प्रोजेक्ट कोई नहीं है। अगर हमारे पास लोरन मंडी के अंदर कोई प्रोजेक्ट होता तो यहाँ से हमारे नौजवान, हमारे जो लोग हैं, वो दूर दराज के इलाका जात में जो है मजदूरी करने के लिए नहीं जाते। हमारे लोग यहाँ से करगिल जाते हैं, लेह लद्दाख जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं मजदूरी के लिए। कारण यह है कि हमारे लोरन मंडी में कोई प्रोजेक्ट नहीं है, हालांकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? इफ्तिकार साहब, आपका वीडियो में हमेशा देखता हूँ, आप दिल खुश कर देते हो। जब कोई मुद्दा उठाते हो ना, आप इंसान को दिल खुश होता है कि आप जमीनी सतह के लोगों के मुद्दे उठाते हो। आपका वीडियो हम हमेशा देखते हैं। आपका जो सवाल है ये बहुत जनवन सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इस जो आप देखते हो कि जो लोरन के अंदर सदाबहार पानी है, हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं है। लोरन के अंदर पावर प्रोजेक्ट लगना चाहिए था। 2012-13 में जब मरहूम नाज साहब सियासत में थे तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करवाया था और उसका सर्वे भी हुआ था, मैकुवाला से लेकर दान लोरन तक। और मेरे ख्याल में टोटल लिफ्टिंग पानी होगा कोई 2.5 से 3 किलोमीटर, तो वहां बन सकता था। लेकिन उसके बाद किसी भी सियासी लीडर ने इस पे तवज्जो नहीं दी है, जिससे लोरन का नुकसान हुआ है। और कल सुनने में आया है कि एक पावर प्रोजेक्ट जो है वो मेंढर को दिया है। बड़ी अच्छी बात है, हमें भी खुशी है, मेंढर को मिलना चाहिए। लेकिन हमारे पास अपना रिसोर्स, हमारा अपना पानी और सदाबहार पानी है। लोरन के अंदर प्रोजेक्ट होना बहुत जरूरी है, जिसका निशानदेही 2012 और 13 में हुई थी, लेकिन उसके बाद किसी ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी है। ज़ूर साहब, सुबह आपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल किया था अपनी पंचायत को लेकर। तंत्रेगाम से आप आते हैं। अगर हम तंत्रेगाम पंचायत ब्लॉक लोरन की बात करें, जहां से कम 6 से 7 केएस ऑफिसर्स भी हैं, और साबका एमएलए साहब शाह मोहम्मद तांत्रे साहब, उनका ताल्लुक भी तंत्रेगाम पंचायत से आता है। वो उनकी आबाई पंचायत है। और आप इस वक्त कांग्रेस के सेवा दल में एक बहुत अच्छी डेजिग्नेशन पे हैं, आप भी उसी पंचायत से आते हैं। तो क्या वजह रही, इतना कुछ होने के बावजूद भी जो है तंत्रेगाम पंचायत के अंदर एक जो है पंचायत घर कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा है? शुक्रिया जनाब। वो पंचायत, जब मैंने इलेक्शन लड़ा था उस वक्त वो पंचायत घर बनाया गया था वहां पे, और उसका कोई लैंड का मसला था। उसके बाद उस पंचायत घर को ऐसे दबा दिया गया मिट्टी के अंदर, पता नहीं किस बुनियाद पे दबाया गया, और उसका जो बाहर बोर्ड लगा है तंत्रग्राम पंचायत, वो मौजूद है। मैंने इस बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की थी, सोशल मीडिया के जरिए भी, ऐसे भी मिले थे हम लोग। उन्होंने जो हमारी जमीन, जो लैंड किसी के पास है, उसको निशानदेही करवा के उसको पंचायत को हैंड ओवर किया जाए।
ताकि हम अपने पंचायत घर अपने पंचायत में तामीर कर सकते हैं। मैं आपकी वसादत से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जो तंत्रगाम पंचायत घर की जो लैंड है उसको निशानदेही करके वहां पर उस पंचायत के लोगों के हवाले करें और कुछ फंड्स जुटाकर, मतलब कुछ जैसा भी हो सकता है, अगर कहते हैं कि पैसा ही नहीं है पंचायत में, तो मैं मौजूदा एमएलए साहब से भी गुजारिश करूंगा कि अगर आपने सीडी फंड से भी कुछ पैसा दे सके, हम अपना पंचायत घर तामीर कर सकते हैं। तंत्रगाम पंचायत एक बहुत पुरानी पंचायत है और इसके अंदर बहुत से लोग इस वक्त हाई पोस्टों पे हैं, लेकिन आपने खुद ही देखी कि मेरे पंचायत घर की हालत क्या है। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं इस मसले को हाईलाइट किया जाए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आए, वो जमीन को ढूंढे और ढूंढ के उसकी निशानदेही करे और वो निशानदेही करके हम उसके ऊपर किसी भी तरीके से किसी भी जगह से फंड का रिसोर्स का इंतजाम करके वहां हम तामीर कर सके पंचायत घर। शुक्रिया भाईजान। जोर साहब, आपसे हम एक आखिरी सवाल समझने की कोशिश करेंगे। आपकी जो सियासी तंजीम है वो कांग्रेस है। पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में मिलके इलेक्शन लड़ा अलायंस में, तो बाद में इलेक्शन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कांग्रेस से अलहदगी अख्तियार करते हुए नजर आई। तो इस पे आपके व्यूज जानना चाहेंगे। हम ये बड़े लीडरों की बात है, फिर भी मैं आपने जो क्वेश्चन किया हम इस पे जवाब आपको जरूर देंगे। जब सरकार वजूद में आई तो जम्मू कश्मीर के जो हमारे लीडरशिप है, स्टेट लीडरशिप, उन्होंने ये अच्छा समझा कि जब तक हमारे पास स्टेट वापस नहीं आती हम सरकार में हिस्सेदार नहीं रहेंगे। ये आपको भी मालूम है कि जब तक ये करा साहब ने का स्टेटमेंट था कि जब तक रियासत रिस्टोर नहीं होती है तो हम सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, बाहर से सपोर्ट देंगे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, खुदा हाफिज। नाज़िम मोहतरम हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ज़हूर तांतरे साहब, जो कि जम्मू कश्मीर यूटी के कांग्रेस सेवा दल के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे हमने कुछ अहम और बर्निंग इश्यूज पे बात की। आपकी क्या राय है इस इंटरव्यू के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ पब्लिक। दीजिएगा मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज।